हेलो नमस्ते एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है घूमने से। तो हम जा रहे हैं अपनी कज़न सिस्टर के घर। कज़न भैया आए मुझे लेने और भाभी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बीमार थी तो हमने सोचा चलो उसको देख आते हैं। और हम तीनों एक ही बाइक पे जाने वाले हैं। तो कृपा इतनी खुश हो रही थी क्योंकि उसे बाहर घूमने के लिए मिल रहा था। वो इतनी इंजॉय कर रही थी मौसम को। हवा, गर्मी भी काफ़ी थी लेकिन जब बाइक चलने लगी तो उसे काफ़ी ठंडी हवा मिल रही थी, तो बहुत खुश थी वो। जैसे ही हम उनके घर के बाहर पहुंचे तो भैया को याद आया, यार मैंने उसके लिए तो कुछ लिया ही नहीं। तो फिर वो चले गए फ्रूट लेने। हमने सोचा तब तक हम चलते हैं अंदर और उसे देते हैं सरप्राइज। सोचा कि उसकी नींद ही खराब हो जाएगी, लेकिन तब तक देखते कि वो जागी हुई थी और कज़न भैया और भाभी अपने छोटे बेटे के साथ उनसे मिलने आए थे, उनका हाल चाल पूछने आए थे। भैया को देख के तो मैं सरप्राइज ही हो गई। और फिर भाभी से भी मिली और वो अपना मुंह छुपाने लगी क्योंकि अब उसकी हालत बिल्कुल मरीजों वाली हो गई है। उसको फेस एलर्जी इतनी हो गई थी तो उसने बोला कि तू मुझे रहने ही दे, पहले बता देती कम से कम आने से। ये है भैया का प्यारा सा बेटा जिसका नाम है समर्थ, और ये कृपा से 25 डेज ही छोटा है और इसने चलना तो उससे पहले ही स्टार्ट कर लिया। फिर मैं भाभी से मिली, राघवेश, और ये दी का बेटा है और इसका नाम है राघवेश, इसका निक नेम है मनु। और ये दोनों तो देखो, इनका तो डांस ही नहीं रुक रहा था। बच्चे ना बच्चों को देख के ही हमेशा खुश होते हैं। को बोला कि भैया को हग करना है तो फटाफट से चली जाती है, गुग्गू के साथ हग करती है और उसे देखती है। गुग्गू भी सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तब तक भैया बोलते हैं कि तीनों मुझे पकड़ा दो, तो तीनों को गोदी में लेके फोटोज बनाने लगते हैं। तब तक क्या होता है, समर्थ उठता है और वहां से चला जाता है। इसका निकनेम गुग्गू है, हमसे प्यार से गुग्गू बुलाते हैं। फिर भैया ने राघवीश और कृपा के साथ ही फोटोज बनवाए। जब जाने की बारी आई तो खाली हाथ तो बुआ भेजेगी नहीं, तो उसने थोड़ी सी चीज़ें खाने के लिए गुग्गू को पैसे दिए और वो पैसे को देखता ही रहा कि ये क्या है। इतने में क्या राघवीश रूठ गया, वो बाहर जाके रोने लगा कि मुझे तो पैसे दिए ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, अंदर से 20 रुपीज़ लाए, उसे दिए और बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर वो आ गया। भैया ने बाय बाय किया और वो जा रहे थे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया छुट्टी आए जब भी और मुझसे मिलने ना आए। स्पेशली वो, चाहे मैं मायके में हूँ या ससुराल में, मुझसे मिलने तो स्पेशली आते। फिर हमने उनको सी यू किया और मैं अंदर आके देखा तो क्या, मैंने बोला क्या गुफ्तगू चल रही है भैया भाभी को। वो हंसने लगे, बोलने लगे कुछ नहीं। कृपा को तो टॉयज मिल गए थे, वो तो उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी। बच्चों ने मिलके रूम का हाल तो ऐसा बना दिया था कि जैसे पूछो ही मत। और कृपा ने अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल खोल के रबर वगैरह फेंक दिए थे। इतने में दीदी ने वाटरमेलन काट के लाया। दोनों तो ऐसे खा रहे थे जैसे सारा ही खा लेंगे। फिर भैया भाभी जा रहे थे घर तो मैं बाहर गेट तक आई। मैंने बोला आप चलो, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगी दीदी से गपशप लगा के। तब तक अंदर जाते ही मैं जैसे ही अंदर गई तो क्या देखती हूँ कि दीदी ने खाना बना दिया था। वो प्लेट में डाल के खाना लेके आई और मैंने फिर दोनों बच्चों को बारी बारी से खिलाया। दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद दी और मैंने साथ में बैठ के हम दोनों ने लंच किया। लंच ख़त्म करने के बाद प्लेट को छोड़ा और हैंड वॉश किए। हैंड वॉश करने के बाद मैंने देखा कि क्यों ना मिरर में 2-4 पोज बना दिया जाए। फिर मैं चली गई अंदर। तो तब तक बच्चों ने बोला कि हमें पानी चाहिए। तो हमने क्या किया, अभी दीदी के देवर की शादी हुई थी तो बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी बॉटल वहाँ से निकाली और उसके बाद जो खाना खा के ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा नींद आती है, दीदी ने एसी ऑन किया और बोलने लगी कि चल थोड़ी देर आराम करते हैं और सो जाते हैं। नींद पूरी करने के बाद जैसे ही हम जागे तो बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, धूप का तो नामो निशान ही नहीं था। और साथ में मैंने क्या देखा कि दीदी की कज़न, इसका नाम भी काजल है और मेरा नाम भी, हम दोनों साथ में इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने बोला तू यहाँ पे क्या कर रही, तो हंसने लगी। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मौसम टोटली चेंज हो चुका था और इतनी तेज हवा चल रही थी। मैंने सोचा अब हम घर कैसे जाएंगे। तेज हवा को देख के हम तो डर ही गए। हमने सोचा कि नहीं थोड़ी देर वेट कर लेते, क्योंकि साथ में कृपा भी थी। जब हवा थोड़ी रुक जाएगी तो तभी हम घर जाएंगे। फिर हम अंदर जाते ही क्या, कृपा को फिर से चीज़ें मिल गई। उसको दीदी ने बनाना दिया और वो ऐसे खा रही थी कि जैसे खुद से पूरा एक बनाना ही खा लेगी। साथ में राघविश को भी दिया, वो भी खाने लगा। फिर मैंने दोबारा से बाहर जाके देखा कि अब हवा थोड़ी रुक चुकी थी, मौसम थोड़ा ठीक था, तो हम निकल पड़े घर के लिए। बाहर से हमने लिया ऑटो और चल पड़े घर। थोड़ी बहुत तो चल ही रही थी और मेरे बाल इतने ख़राब हो गए थे हवा की वजह से। और फिर हम पहुंच गए घर में।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।